और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। नई दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन होना था। यहां पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आना था, लेकिन इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे। इस वक्त ये खबर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय की रखी जानी थी नींव, नया भवन बनना है, नया दफ्तर बनना है, जिसमें आज गृह मंत्री को भी आना था इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। पर्यावरण मंत्रालय ने बिल्डिंग के लिए मंजूरी नहीं दी है, ये खबर है। और गृह मंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं। सुशील कुमार शिंदे को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आना था, लेकिन गृह मंत्री नहीं हुए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय की रखी जानी थी नींव। बताया जा रहा है कि उस निर्माण के लिए, उस भवन के लिए, बिल्डिंग के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय भवन की नींव रखी जानी थी, नया भवन बनना है, नया दफ्तर बनना है दिल्ली पुलिस का। और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री को शरीक होना था, लेकिन आज वो कार्यक्रम में शरीक होने के लिए नहीं आए। खबर जो निकल कर आ रही है उसके मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उस बिल्डिंग के लिए मंजूरी नहीं मिली थी, यानी कि एनओसी नहीं दी गई थी पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उस बिल्डिंग के निर्माण के लिए। हो सकता है कि शायद ये भी एक वजह हो जिस वजह से गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे इस कार्यक्रम में ना पहुंचे हों। हालांकि उनका आना पहले से तय। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या जानकारी है, क्या वजह बताई जा रही है कि गृह मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए? देखिए, दिल्ली पुलिस का नया हेडक्वार्टर जयसिंह रोड पर बनाया जा रहा है। संसद मार्ग के बिल्कुल नजदीक है ये पुलिस हेडक्वार्टर की जगह, और यहाँ पर 17 मंजिला इमारत बनाई जानी थी और इसका शिलान्यास किया जाना था। और इसके लिए पूजा पाठ करने के लिए और वहां पर पहला पत्थर रखने के लिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को बुलाया गया था, लेकिन शिंदे वहां पर नहीं पहुंचे। जब दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने उनसे फोन पर बात की और पूछा कि आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं अब तक, तो उन्होंने कहा कि उनको उनके ही गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने यहाँ पर आने से मना किया है, क्योंकि इस बिल्डिंग को अभी तक पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी नहीं दी गई है, एनओसी नहीं दिया गया है। 17 मंजिला जो इमारत बनाई जा रही है उसको लेकर विवाद है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि 17 मंजिला इमारत वहां पर बनाना ठीक नहीं होगा, और इसी बात को लेकर जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उन्होंने सुशील कुमार शिंदे को मना किया कि वो इस विवादित बिल्डिंग के शिलान्यास करने के लिए वहां पर ना जाएं, और इसी वजह से सुशील कुमार शिंदे वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी वहां दिल्ली पुलिस की जो नई बिल्डिंग जहां पर बननी है वहां पर जयसिंह रोड पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिंदे वहां पर आने के लिए साफ इंकार कर चुके हैं। वही सवाल यहाँ पर यह है कि जब पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है तो वहां पर नींव कैसे रखी जा रही है? क्या कार्यक्रम हो रहा है या फिर उसे रद्द किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल कार्यक्रम नहीं हुआ है। जो नींव वहां पर रखी जानी थी उसके में जो पहला पत्थर रखना था और जो पूजा पाठ का कार्यक्रम वहां पर किया गया था उसको सुशील कुमार शिंदे को ही आकर करना था। तो सुशील कुमार शिंदे वहां पर नहीं पहुंच पाए, तो अभी कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा। लेकिन दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी अभी बगले झांक रहे हैं, उनके पास ये जवाब नहीं है कि जब एनओसी मिला ही नहीं था तो वहां पर बिल्डिंग का शिलान्यास करने का कार्यक्रम कैसे रखा गया। साथ ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो कि इस बिल्डिंग को बनाएगा उससे भी उसके अधिकारी भी वहां से नदारद हो गए हैं। उनके पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि एनओसी मिले बिना वहां पर कैसे बिल्डिंग बनाने का जो काम था वो शुरू किया जा रहा था। सवाल यहाँ पर मोहित ये भी है कि क्या पुलिस अफसरों को, दिल्ली पुलिस को पता नहीं था कि इसके लिए एनओसी नहीं मिला है और फिर भी यहाँ पर कार्यक्रम रख दिया गया, डेट रख दिया गया कि हाँ इस दिन नींव रखी जाएगी, गृह मंत्री भी यहाँ पर आएंगे? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को इस बारे में जानकारी थी, खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को इस बारे में जानकारी थी। जो केंद्रीय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जो कि बिल्डिंग्स बनाता है उसको भी इस मामले की जानकारी थी कि एनओसी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा कार्यक्रम वहां पे रख दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री को वहां पर बुलाया जा रहा है नींव रखने के लिए, तो आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई भी नहीं दे रहा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में कमिश्नर साहब इस पूरे मामले पर कुछ बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस पूरी जानकारी के लिए।